आज हम प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न नंबर 8 है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उसके जो प्रश्न हैं जिन्हें P/Q के रूप में बदलना है हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार को, उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पहला है आपका कि 0.8 बार को P/Q के रूप में बदलिए। तो जो पहला सवाल है इसको हम करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले माना x बराबर में 0.8 बार, ये बार है तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर में क्या 0.888, क्योंकि इस पर 8 के ऊपर बार लगा है तो 8 को हम कई बार लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। इसे समीकरण हमने क्या ले दिया 1। अब हम देखेंगे दशमलव के कितने अंक को, दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिन पर बार चढ़ा हुआ है, तो वो केवल 8 है, एक ही अंक है। तो यदि एक अंक होगा तो हम 10 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, यदि 2 होंगे तो 100 का करेंगे, 3 होंगे तो 1000 का, इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो हम लिखेंगे 10 का गुणा करने पर या तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x बराबर में 1 8 दशमलव की साइड आ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 8.888 डॉट 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 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x बराबर में यहाँ आ जाएगा 8.888 माइनस 0.888, यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 8, x बराबर में आ जाएगा 1 का 8/9। ये आपका P/Q रूप हो जाएगा। आपका जो अब सेकंड प्रश्न है वो है आपका 0.7। इसी प्रकार हम इसे बदल सकते हैं, तो हम लिखेंगे माना x बराबर में 0.7 बार, या करके लिख सकते हैं x बराबर में 0.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण दे दिया इसे हमने 1। अब इसमें दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 10 का, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर तो यहाँ आ जाएगा 10x इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 7.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण से नाम दे दिया 2। अब हम इस 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो इसके जो इस बराबर के साइड के जो मान होंगे उनको उनमें से घटाएंगे। इस साइड 10x और x है तो हम यहाँ पर 10x में से x को घटा देंगे, इस साइड 7.777 माइनस 0.777, तो यहाँ 9x इज इक्वल टू बचेगा आपका 7/9, सॉरी केवल कितना बचेगा 7, तो x बराबर आ जाएगा 7/9, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे चलेंगे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो यहाँ पर है माना x बराबर में 0.68 बॉल, या करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर में 0.686868 डॉट डॉट डॉट, समीकरण दे दिया 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों पर बार है, तो कितने का गुणा करेंगे, 2 है तो 100 का करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो यहाँ किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 68 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2। 2 में से एक को घटा दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो यहाँ आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 68 माइनस 0.68, यहाँ किया तो यहाँ आ जाएगा 99x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 60x, और इसलिए सब क्या हो जाएगा 0, इनमें से ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये x बराबर आ जाएगा आपका 68/99, ये आपका P/Q रूप हो जाएगा। अगला है आपका 0.12, इसको आप कर सकते हो, बिल्कुल इसी की तरह करना है, तो देख लेते हैं करके इसे भी हम। फोर्थ माना
x बराबर में 0.12 बोर, या करके लिख सकते हैं x बराबर में 0.121212 डॉट डॉट डॉट, समीकरण दे दिया ऐसे a। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों पर बोर चढ़ा हुआ है, तो कितने का करेंगे 100 का। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर देखा तो यहाँ आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा इस साइड, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक इस साइड चल जाती है दशमलव की, और 12 डॉट 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 समीकरण दे देंगे से 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, या तो यहाँ जाएंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 12.12 माइनस 0.12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू 12, क्योंकि इस साइड के दशमलव के इस साइड के सब माइनस हो जाएंगे इन अंकों से। तो x बराबर में आ जाएगा 12 अपॉन आपका 99। आगे देखेंगे तो 12 और 20, ये 3 से कट रहे हैं तो हम काट देंगे, तो यहाँ 3 चौको 12, 3 का 9, 3 का 9, तो यहाँ आ जाएगा s इज इक्वल टू 4/33। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो 4 सवाल हैं आपने देख लिए हैं। अब जो 5th 6th 7th और 8th है इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। जिन भी बच्चों को इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम चलेंगे 5th क्वेश्चन की ओर, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें है आपका माना, यहाँ पर माना x बराबर में 1.32 बोर, ये आपका दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो 3 है जिस पर बोर नहीं है पहले इसे दशमलव के इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि इस साइड हमें केवल जिस संख्या पर या जिस अंक पर बोर है वही चाहिए, इस साइड और दूसरी संख्या नहीं चाहिए होती है। तो पहले 3 को हम इस साइड ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे समीकरण क्या दे देंगे 1। इस 1 में दशमलव के कितने अंकों पर बोर नहीं है 1 पर, तो हम यहाँ पर 10 का करेंगे। यदि 2 होते तो 100 का करते। इस 3 पर बोर नहीं है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर किया हमने, तो यहाँ जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ जाएगा 13.2 बोर, या करके लिख सकते हैं हम इसे 13 या यहाँ लिख सकते हैं 10x बराबर में 13.222 डॉट डॉट डॉट, समीकरण दे दिया इसे हमने 2। अब देख रहे हैं हम दशमलव के बाद कितने अंकों पर बोर है, केवल 1 पर। तो अब हम समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे 10 का। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर किया हमने, तो ये 10x है तो 10x गुणे किया हमने 10 बराबर में इस साइड किया, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ जाएगा 132.222 डॉट डॉट डॉट। आगे करेंगे तो 10 का करेंगे तो यहाँ जाएगा 100x इज इक्वल टू 132.222 डॉट डॉट डॉट, समीकरण दे दिया इसे हमने 3। अब इस 3 में से हम 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 किया हमने, तो यहाँ है 100x माइनस के 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 132.222 माइनस में कितने आ जाएंगे आपके 13.222। तो अब आप यहाँ पर घटा के देख लें कि 132.222 में से यदि हमने 13.222 को माइनस किया तो 0 0 0, 2 के माने 12, 3 गए तो 9 बचे, 3 में से 2 गए तो 119 बचेगा आपका। तो यहाँ हम लिख देंगे आपके 100 में से 10 गए तो कितने बचे 90x इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा आपका 119, x बराबर में आ जाएगा 119 अपॉन में 90। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे 0.17 जो आपका दिया गया है। इसमें देखेंगे हम माना
x बराबर में 0.17 बार, केवल 7 पर बार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो एक है इस पर बार नहीं है, तो पहले एक को इस साइड लेंगे। तो इस समीकरण एक में कितने का गुणा करेंगे हम? 10 का, क्योंकि एक अंक पर बार नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक में 10 का गुणा करने पर किया तो यहाँ आ गया 10x इज इक्वल टू एक इस साइड आ जाएगा 0.7 बोर, या करके लिख सकते हैं 10x बराबर में लिख सकते हैं या करके हम 0.777 डॉट 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 समीकरण दे दिया इसे हमने 2। अब दशमलव के कितने अंकों के बाद बोर है? एक पर, तो एक है तो 10 का गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर किया हमने, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100x, क्योंकि 10 में 10 का होगा तो 100x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 17777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। अब हम इस 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, या हमने तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 17.777 माइनस 1.777 घटाया हमने तो यहाँ गया 90x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 17 में से एक जाएगा तो 16 बचेंगे। और आगे करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 16/90। आगे भी इसे हम काट सकते हैं, यदि हम 4 से काटें तो ये 4 से कट रहा है, या फिर 2 से काट सकते हैं इसे, और इसे सरल कर सकते हैं आगे भी, ठीक है। या तो ये आएगा और सरल कर सकते हैं, जैसे 2 से काट दिया, या करके लिख सकते हैं x बराबर में 2 से काटा तो 8 आ गया, इसे काटा तो 45, तो 8/45 भी इसका आंसर आ सकता है आपका, या तो 16/90 होगा या फिर आपका 8/45। अब अगला जो हमारा सवाल होगा उसे हम देखते हैं। आपका है, इसको हमने लिखा माना x बराबर में 18.48 बोर। तो इसमें हमारे दशमलव की बात सीधी संख्याओं पर ही बोर है, ऐसी कोई अलग संख्या नहीं है जिस पर बोर ना हो, तो हम इसे सीधा करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं x बराबर में 18.48 डॉट 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 समीकरण दे देंगे इसे हम 1। अब कितने अंकों पर दशमलव बोर है? 2 पर, तो हम कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर किया हमने, तो यहाँ आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 18 तो पहले ही थे, और 100 का किया हमने तो ये 2 अंक इस साइड आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1848 डॉट 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 समीकरण दे दिया इसे हमने 2। इसमें से हम इस समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाया तो हमने लिखा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो यहाँ आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 1848 माइनस 1848.48 माइनस 18.48 इसे किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएंगे, 1848 में से 18 गई तो 8 में से 8 गए तो 0 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 1830 आ जाएगा। x बराबर में 1830 बटे में आ जाएगा 99। इसे हम 3 से काट दें, 3 से काटेंगे तो 3 18, 3 एकम 3 0, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 610 बटे में 33, या तो आपका 1830 बटे 99 या ये आएगा आपका। अगला जो सवाल है आपका वो है आपका, इसको लिखा हमने माना x बराबर में 0.123 बार, केवल 3 पर बार है, 1 और 2 पर नहीं है। हमने समीकरण दिया तो इन 2 पर नहीं है तो पहले इसको इस साइड ले जाओ, तो कितने अंकों पर नहीं है? 1 और 2 पर बार नहीं है, तो 2 अंकों पर बार नहीं है, तो पहले हम 100 का गुणा करके इन 1 और 2 को इस साइड लाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो यहाँ आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 12.3 वोल्ट, या आ जाएगा आपका 12.333 डॉट 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 समीकरण दे देंगे इसे 2। अब कितने पर बोर्ड है? दशमलव के बाद 1 पर, तो हम कितने का गुणा करेंगे? 10 का। किसमें? समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 10 का गुणा करने
पर। तो 100 में x में यदि हम 10 का करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1000x बराबर में ये 3 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 123.333 डॉट डॉट डॉट। समीकरण दे दिया इसे हमने 3। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 किया हमने तो यहाँ जाएगा आपका 1000x माइनस 100x बराबर में 123.333 माइनस 12.333 या हमने तो यहाँ 1000 में से 100 गए तो कितने बचे 900x बराबर में आ जाएगा आपका ये 3 3 जो हट जाएंगे 123 में से 12 घटे तो बचे 111 और x बराबर में आ जाएगा 111 बटे में 900। ये आपका p बटे q का रूप हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपके जो सवाल हैं वो ये ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में आएंगे। इनमें से एक ना एक अवश्य ही आपका पूछा जाएगा, चाहे वो 2 नंबर में हो चाहे 4 में हो, पूछा जरूर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, तो आपको इन सबको अच्छे तरीके से करना है। इस प्रश्नावली में यही सवाल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।